25 वर्ष के बड़े ही सुंदर युवक के जैसे बड़ा ओज तेज स्वरूपवान, और वैसे ही 16 वर्ष की उम्र की हो गई देवहूति माता, बड़ी सुंदर स्वरूपवान। ये देखिए एक पातिव्रत धर्म की शक्ति और पातिव्रत धर्म की ताकत। और जहां वो झोपड़ी थी वहां पर एक बहुत ही सुंदर महल खड़ा हो गया। अनेक दास दासियां वहां भी सेवा में लगे हुए थे। तो वापस जब आए, गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, उसका पालन किया। 9 पुत्रियां हुई पहले। अब 9 पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ, बड़े बड़े 9 का विवाह बड़े बड़े महर्षियों के साथ में किया करदम जी ने। सबसे बड़ी पुत्री का नाम है कला। कला का विवाह करदम जी ने मारीची नाम के ऋषि के साथ में किया। दूसरी पुत्री कौन है? अनुसुईया। सब जानते होंगे माता सती अनुसुईया जी को। माता सती अनुसुईया जी का विवाह करदम जी और माता देवहूति ने अत्रि मुनि के साथ में किया, जिनका आश्रम चित्रकूट में है। दर्शन करने गए हो ना सब? कौन कौन हो आया है माता अनुसुईया जी के आश्रम में? और अरुंधति जो पुत्री थी उसका विवाह करदम जी ने और देवहूति माता ने वशिष्ठ जी के साथ में किया, जो भगवान प्रभु श्री राम के गुरु जी थे। तो ऐसी 9 पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े महर्षियों के साथ में किया। और 10म संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण का प्रागट्य अब होने जा रहा है करदम जी के यहाँ और माता देवहूति के यहाँ पर। कपिल के रूप में भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए माता देवहूति के यहाँ पर। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। और जैसे कपिल जी का प्रागट्य हुआ, कपिल जी सांख्य शास्त्र के बड़े ही उद्गाता, सांख्य दर्शन शास्त्र के उद्गाता, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को उपाख्यान दिया है भागवत जी में। कपिल देवहूति उपाख्यान के नाम से ये वर्णन, ये प्रसंग है। माता जी को अपनी भगवान कपिल कहते हैं कि मां, इस संसार में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय है क्या? तो कहा सत्संग। ये सबसे भगवान कपिल कहते हैं अपनी मां को उपदेश देते हुए, सत्संग पहला। इससे सरल और इससे सुगम रास्ता कुछ नहीं है भगवान को पाने का, सत्संग। ये जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारी तीर्थ यात्रा समिति से, यही इसी का नाम है सत्संग। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं एकत्र होकर, ये सब क्या है? सत्संग। ये भगवान को पाने का इससे सरल और सुगम और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर दूसरा उपाय है तो वो उसका पालन फिर हम जैसे जीव तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आप सभी गृहस्थाश्रम का धर्म का पालन करने वाले हैं। तो दूसरा जो उपाय है बड़ा कठिन है। दूसरा कौन सा? का अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 जो है अंग हैं योग के। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, उसके बाद समाधि की स्थिति में जीव जब पहुंचता है तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन इतना कर कौन पाएगा? इसलिए सबसे सुगम और सबसे सरल इस कलयुग में उपाय है तो वो है सत्संग। बड़ा सुंदर उपदेश दिए भगवान कपिल ने। अब महाराज गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसी प्रकार स्वयंभू मनु की 2 और पुत्रियां हैं। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह मनु महाराज ने दक्ष प्रजापति के साथ में किया। दक्ष प्रजापति जिनकी पुत्री का नाम क्या है? इनकी जो पुत्रियां हुई, बहुत सी पुत्रियों को तो धर्म के साथ ब्याह कर दी, और दक्ष प्रजापति ने अपनी जो सती नाम की पुत्री है उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में, भगवान शंकर के साथ में किया। लेकिन विवाह के बाद किसी बात को लेकर के दक्ष प्रजापति बड़ा द्वेष करने लगे महादेव से। कौन सी बात को लेकर? एक बार एक सभा ऐसी बैठी हुई थी, सभी देवता बैठे थे, सभी ऋषि मुनि बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उस सभा में, तो सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान महादेव अपने आसन पर बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। तो बस इसी बात को लेकर वो द्वेष करने लगे।
कि मेरा आगमन हुआ, सब मेरे सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ये कैलाशवासी न इसके पास घर है न कोई ठिकाना है, शमशान की राख भस्म लपेटे रहता है, भूत प्रेतों का संग करने वाला। इसे न जाने कौन महादेव कह दिया है, न जाने कौन भगवान कहता, मैं इसे नहीं मानता भगवान। ऐसे वचन इसके, ऐसा भाव बना लिया दक्ष प्रजापति ने और बैर पाल लिया, और उसी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और सबको आमंत्रित कर दिया, सारे देवी देवताओं को, लेकिन अपने दामाद स्वयं भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। सारी बेटियों को बुला लिया है, सारी पुत्रियों को, अपने अपने सारी बेटियां अपने पति के साथ में पहुंची उस यज्ञ में। जब आकाश मंडल से सारे विमान निकल रहे थे सज धज कर, तो देवी सती ने कहने लगी महादेव से कि हे भोलेनाथ, ये सारे विमान में ये देवियां इतनी सज धज कर कहां जा रही हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन रखा है, उसी यज्ञ में ये सब सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन हमें तो चलना चाहिए, सती जी कहने लगी। भगवान शंकर ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि देवी, कभी भी बिना आमंत्रण के कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। उस आयोजन में वो क्यों रखा गया है तुम्हारे पिताजी के द्वारा, ये मैं जानता हूं। भले ही पत्नी अपने पिता के घर में विवाह के बाद अपने पति की आज्ञा के बिना कभी कदापि न जाए, उसका परिणाम ये हुआ है, जैसे भगवान महादेव के समझाने के बाद भी जब सती जी गई, अपने पति के वचनों का दुराग्रह कर दिया, नहीं मानी, पहुंच गई अकेले पिता के यहाँ पर। हुआ क्या परिणाम, क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, पिता के यहाँ पर जो अपमान किया गया, क्योंकि सब जब वहां पर पिता के द्वारा ये बोला गया, कोई ठीक से बोल नहीं रहा था सती जी से, कोई बात ही नहीं कर रहा था। यज्ञ स्थल में, यज्ञशाला में जब पहुंची तो पिता से कहने लगी, यहाँ सारे देवताओं का और देवियों का स्थान दिया गया है, मेरे पति का भाग क्यों नहीं दिया गया स्थान यज्ञ में? दक्ष प्रजापति बड़ी जोर से कहता है कि कौन कहता है कि वो भगवान है या देवता है? मुझसे भगवान तो छोड़ो, देवता भी नहीं मानता। न जाने कौन महादेव कहता है, भूत प्रेतों के संग रहने वाला, सांप बिच्छू को अपने शरीर में लटकाए हुए रहता है, शमशान की भस्म को लगाए हुए। महाराज जैसे ही ऐसे वचन सुनिए मां सती ने, माता सती के मुख से ये वाणी निकली है कि पिताजी, अगर एक शब्द भी इसके बाद आगे आपने निकाला तो आप तत्क्षण, इसी क्षण आपकी मैं जिह्वा आप यहीं पर काट लूंगी। अगर आप मेरे पिता ना होते तो इतना कहती हुई मैं आपका यहीं पर आपको भस्म कर देती, जिह्वा काट कर अलग कर देती। मेरे पति के बारे में तुमने जो शब्द बोले हैं, लेकिन मैंने जो उनका अपमान जो मैंने सुन ली हूं मैंने, सती जी कहती हैं, एक तो आप पिता हैं तो मैं इसलिए आपको कुछ कह नहीं पा रही हूं, लेकिन अब जब मैं कैलाश वापस जाऊंगी अपने पति के यहाँ पर, तो भगवान भोलेनाथ जब मुझसे कहेंगे, हे दक्ष कुमारी, हे देवी, अपने पिता के यहाँ पर गई थी, यज्ञ में क्या क्या हुआ, तो मैं इसे किस मुंह से मैं जवाब दूंगी? मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैं वहां पर क्या हुआ है? इसलिए मैं शरीर को ही रखना नहीं चाहती। जिस शरीर ने अपने पत्नी का अपमान ये सुन लिया है, मैं शरीर को ही नहीं रखना चाहती हूँ। सती जी इतना कहती हुई उसे योगाग्नि में, यज्ञशाला में ही उस योगाग्नि में कूद जाती, छलांग लगा देती है। और जैसे ही छलांग लगाई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, ऋषि मुनि सब खड़े हो गए, अफरा तफरी मच गई। महाराज नंदी साथ में आए हुए थे, वहां पर जो भगवान शंकर के गढ़ थे, सबने तांडव मचाना शुरू कर दिया। सब किसी को यहाँ वहां सब भाग रहे हैं। इतने में क्या होता है, भगवान महादेव के पास ये खबर पहुंचती है। भगवान महादेव के पास जब ये खबर पहुंची, भगवान महादेव की जटाओं में विराजमान है माँ देवी गंगा। माँ गंगा जी ने जब ये सुना कि माता सती अब नहीं रही, उनका प्रयाण हो चुका है, योगाग्नि में जलकर उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया है, माँ गंगा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो आंसू भगवान महादेव के माथे पर आ गए। तो भगवान महादेव ने अपने ऐसे उंगली करके, ऐसे सिर का रोचन करके और उन आंसुओं को जो जमीन पर
नीचे गिराया है, उससे एक छोटी सी कन्या वहीं पर प्रकट हो जाती है। भगवान, ये कथा शिव महापुराण में ये वर्णन मिलता है। भगवान महादेव के जो मां गंगा जी के आंसू थे भगवान महादेव के माथे पर आए, सिर का रोचन करके भोलेनाथ ने नीचे गिराया तो उससे कन्या पैदा हो गई। भोलेनाथ सोचने लगे इस कन्या को अब मैं क्या करूं, क्योंकि सती जी भी अब नहीं है जो इस कन्या की देखभाल कर सके, और मैं तो समाधि लगाकर बैठ जाता हूं, क्या किया जाए। इतने में ही संयोग बस परशुराम जी का आगमन कैलाश में हो गया। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया ये बढ़िया चेला आ गया है, परशुराम एक काम करो, ये कन्या है, इसकी पालन पोषण तुम्हें करना है। अब परशुराम गुरु का आदेश से कैसे टाल सकते हैं। कहा जो आज्ञा गुरुदेव। कहा जब मेरी देखने की इच्छा होगी, जब मेरी देखने की इच्छा होगी तब मैं तुम्हें आदेश दूंगा, तुम लेकर आ जाना। कहा ठीक। जैसे ये कहा तो महाराज परशुराम जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या किया जाए। अब गुरु का आदेश है, पालन तो करना होगा, लेकिन परशुराम जी का भी ठिकाना नहीं रहता। अब बगल में धनुष टंगी है, हाथ में एक हाथ में फरसा लिए हैं, कब किससे युद्ध हो जाए, बड़े क्रोधी भी हैं। अब लेकिन बगल में से उस छोटी सी उस कन्या को दबाकर लिए जा रहे हैं कैलाश से। तब मन में विचार आया कि मेरा भी एक चेला है। कौन? कहा नागलोक में रहता है वासुकी, वासुकी नाम का नाग, मैं उसे जाकर के पुत्री सौंप देता हूँ। पहुंचे नागलोक, वासुकी को कहा कि नागलोक में तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम सब इस कन्या का लालन पालन करना, और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये भगवान महादेव की पुत्री है, शिवपुत्री है, इसका पालन करना अच्छे से, और जिस दिन इच्छा होगी महादेव की देखने की तो मैं लेने के लिए आऊंगा। वासुकी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। परशुराम जी चले गए। अब ध्यान से सुनना, ये बात अब उस समय की है जब लंका में जो लंकापति रावण है, तो रावण का जो पुत्र है मेघनाद सारे तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्र को पराजित करके, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या? इंद्रजीत। इंद्र को भी जीत करके जब वापस लंका लौट रहा था तो मन में विचार आया कि और कोई शेष तो नहीं रह गया, दिग्विजय यज्ञ कर लिया हूं मैंने, और कोई शेष तो नहीं रहा। तो मन में विचार आया कि अभी नागलोक में जाना बाकी है। पहुंच गया मेघनाद नागलोक, और नागलोक में पहुंचते ही जैसे ही वो पुत्री बड़ी हो गई थी, वो कन्या, जैसे ही उस कन्या पर दृष्टि पड़ी मेघनाद की, वो कन्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया मेघनाद। वासुकी से कहने लगा कि वासुकी मैं विवाह करना चाहता हूं इस कन्या के साथ, इसे मुझे सौंप दे, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा ये मेरी नहीं, ये महादेव की धरोहर है, ये मेरे गुरु की धरोहर है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। युद्ध हुआ। अंत में वासुकी नाग को बंधक बना करके उस कन्या को हरण करके और उस कन्या को ले जा लिया मेघनाद ने लंका में, और विवाह कर लिया। अब जब परशुराम जी जब आए, वासुकीनाग ने सारा घटना बताई कि मेघनाद आया था। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में होते हुए अपना परशु लिया और कहा कि आज लंका में एक भी राक्षस को, रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, सबके मस्तक धड़ से अलग करके अभी लौटता हूँ। निकल पड़े लंका की ओर। मन में विचार आया कि महादेव ने इच्छा प्रकट की है, पहले भोलेनाथ से जाकर बता दूं, हो सकता है लंका में बहुत से राक्षसों, थोड़ा टाइम लग जाए मारने में, इसलिए पहले भगवान भोलेनाथ से बताया हूं। बताने के लिए जैसे ही पहुंचे तो महादेव को जैसे ही बताया है कि रावण का पुत्र मेघनाद ने उस कन्या को ले जा लिया। जैसे ही भगवान शंकर ने ये बात सुनी, महादेव ने मन में विचार किया, अरे परशुराम ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम युद्ध करने क्यों जा रहे हो? उत्तम कुल पुलस्त्य ऋषि नाता, ये इतने उत्तम कुल में पुलस्त्य ऋषि के विश्रवा मुनि का कुल है, वो रावण का जो कुल है, उस कुल में हमारी पुत्री गई है। उस कुल में तो एक ना एक दिन तो विवाह करना ही था।
उसको हम जीवन भर थोड़ी रखते, एक ना एक दिन तो विवाह करना था। अच्छा है इतने अच्छे कुल में, चलिए भी युद्ध मत करो, क्योंकि भगवान महादेव जान रहे हैं कि रावण और परशुराम अगर जाएंगे वहां युद्ध होगा, रावण पर अगर संकट आएगा तो भी वो मुझे पुकारेगा, और परशुराम जी पर संकट आएगा तो भी मुझे ही पुकारेगा, इसलिए दोनों परिस्थितियों में जाना मुझे ही पड़ेगा। समझा दिया। अब इधर पर जो क्रोध बस, यही पुत्री का नाम क्या है? मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना। ये बाद में ये शब्द जो है, शब्द कैसे पढ़ा? ये शंकर, भगवान शंकर की, महादेव की पुत्री है ये शब्द, ये नाम जो है सिर रोचना। क्या है? भगवान शंकर के सिर के रोचन से जो प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम सिर रोचना है। बाद में उसका शब्द हम लोग बोलने लगे सिर रोचना, सुलोचना, सिर रोचना शब्द है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान महादेव ने जैसे ये सुना कि सती जी योगाग्नि में जलकर अपने आप को भस्म कर लिया है, अपने जटाओं में से एक केश को तोड़ा और तोड़ करके जो जमीन पर पटका है उससे एक बड़ा ही भयंकर स्वरूप वाला एक वीर पुरुष प्रकट हो जाता है, जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा कि प्रभु जो आदेश करिए आप, और प्रभु से आदेश, महादेव से आज्ञा पा करके अनेक गढ़ों के सहित बवंडर जैसे कोई तूफान, बहुत जोर से आंधी आ गई हो, इतनी तेज रफ्तार से भगवान महादेव के गढ़ निकल पड़े हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब सोचने लगे, इतना मौसम भी ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी आंधी आ गई हो एकदम से, या ये क्या अचानक से हो क्या गया? पूरे आकाश मंडल में धूल का गुबार छा गया। वीरभद्र अपने भगवान शंकर के अनेक गढ़ों के साथ में लेकर के दक्ष प्रजापति के पास जब पहुंचा, तो वहां पर जाकर सारे संत ऋषि मुनि जितने देवी देवता थे सबको मारने लगे। भगवान शंकर के गढ़, महादेव भी पीछे से पहुंचे। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवान महादेव जब पहुंचे, उन्होंने योगाग्नि से उस जली हुई देह को माता सती की उठाया और भगवान भोलेनाथ उसे अपने कंधे में लेकर माता सती के उस जली हुई देह को आकाश मंडल में ले जाने लगे। तब सारे देवी देवता बड़े भयभीत हो गए, महादेव के स्वरूप को देखकर प्रार्थना करने लगे श्री नारायण की, प्रभु महादेव के प्रलय आ जाएगा, सारी सृष्टि रुक जाएगी। भगवान महादेव माता सती की जली हुई देह को लेकर घूम रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि मैं कुछ करता हूं, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। वो सुदर्शन चक्र जाकर माता सती की उस जली हुई उस देह को, उस शरीर के एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग को काटना शुरू कर दिया। एक एक अंग प्रत्यंग कट कट कर इस भूमि में जहां जहां जिन स्थानों पर गिरे हैं वहां वहां योगिनी पीठ की स्थापना हो गई, जिन्हें हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। 51 स्थानों में वो अंग माता सती के गिरे, जिन्हें हम शक्ति पीठ कहते हैं। मैहर में माँ शारदा, माँ वैष्णो देवी, जहां भक्त लोग जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, माँ ज्वाला देवी, माँ कामाख्या, ऐसे 51 स्थानों में माता सती के वो अंग गिरे हुए हैं जहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंत में सबने प्रार्थना की भगवान महादेव से कि यजमान का तो मस्तक कट गया है, अब यज्ञ कैसे पूरा होगा? पूर्णाहुति रह गई है, भोलेनाथ कुछ करिए। भोलेनाथ ने एक बकरे का, एक अज का मस्तक लगा दिया। अब बकरे की भाषा में दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव की स्तुति की। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार, स्वयंभू नाम के मनु की तीनों पुत्रों के विवाह का वर्णन श्रवण कराया। और 2 पुत्र और हैं, कौन? थोड़ी देर पहले बताया था ना हमने, कौन है? जय विजय तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 2 पुत्र मनु महाराज के प्रियव्रत और उत्तानपाद है। इनके वंश का वर्णन श्रवण कराते हुए कहते हैं राजा परीक्षित से गुरुदेव सुखदेव जी, राजा उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, और इनकी एक और पत्नी जिनका नाम है सुरुचि। सुनीति से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी जो है
ध्रुव का देखिए अर्थ होता है अविनाशी। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, दृढ़ निश्चयात्मिका जिसकी बुद्धि हो, अविनाशी जो हो। बड़े ही सुरुचि का एक पुत्र जो है उत्तम है। अब ध्रुव जो है, माता चाह रही कि मेरा बालक बड़ा ही यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बने। ये देखिए, माँ यदि चाहे तो अपने पुत्र को, अपने बालक को चाहे जो चाहे वो बना सकती है, क्योंकि एक बालक के लिए उसकी माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। माँ प्रथम गुरु कहलाती है अपने पुत्र के लिए। वो चाहे तो जो अपने बेटे को बना दे, चाहे तो बड़े से बड़ा संत बना दे, बड़े से बड़ा महंत बना दे, चाहे राष्ट्रपति बना दे, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट में, जो चाहे वो बना दे। और माँ यदि चाहे तो अपने बेटे को डाकू और शराबी और चोर लुटेरा भी बना दे। ये प्रथम गुरु है माँ सुनीति अपने बेटे ध्रुव को चाह रही कि मेरा बेटा यशस्वी बने, तेजस्वी बने। एक दिन की बात है, सिंहासन पर बैठे हुए थे राजा उत्तानपाद। उत्तम को गोद में लेकर अपनी छोटी पत्नी जो थी उसके बेटे उत्तम को गोद में लिए ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते आए और अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए जैसे ही जाने लगे तो छोटी माँ ने हाथ पकड़कर दुत्कारते हुए कह दिया, अरे दूर हटो, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। पिता की गोद में जिस दिन तुम उस दिन अधिकारी हो गए जब तुम्हें उसके लिए मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना था। और डांटते हुए वहां से भगा देती। रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए अपनी माँ सुनीति के पास। माँ ने बहुत समझाया, बेटा कोई तुम्हारा कितना भी बुरा कर दे, लेकिन कभी भी किसी का अमंगल की कामना मत करना। चाहे वो भले ही उसने तुम्हारा बुरा कर दिया हो, लेकिन उसकी अमंगल की कामना कभी मत करना। अपने हृदय मन में उसके अमंगल की कामना न लाना। मां मंगलम तात परेषु मनसाम भुक्ते जनोयत पर दुगस्तता सत्यम सुरुचा विहितम भवानी यद दुर्भाया उदरी ग्रहीतो। माँ से बड़ी सुंदर शिक्षा ली। बेटा तुम जिस पिता की गोद में बैठने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, यदि तुम्हें बैठना ही चाहते हो तो जिस जगत का पिता है, इस संपूर्ण जगत का जो पिता है, उसकी गोद में तुम बैठने का प्रयास करो। उसकी गोद में बैठने के लिए तुम इतना लालित हो। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं जो मैंने तुम जैसा पुत्र प्राप्त किया है, तुम जैसे पुत्र को मैंने पाया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि किसी माँ का अगर पुत्र है और अगर वो पुत्र कुमार्ग में चलने वाला दुराचारी है तो उस माँ को पुत्रवती भी नहीं कहेंगे। वो माँ पुत्रवती नहीं है जिसका बेटा, जिसका पुत्र कुमार्ग में दुराचार के मार्ग पर चलने वाला है। तो कहा बड़ी भाग्यशाली होती है वो माएं। वरना देखते हो वृद्धावस्था जब माताओं की आती है, माता पिता को उनके हालत में छोड़कर अपने पत्नी को साथ में लेकर अलग हो जाते, त्याग देते हैं, ना सेवा करते हैं ना घर में रखते हैं। ऐसे अनेकों वृद्धाश्रम जो जहां संचालित हो रहे हैं, जहां पर अनेक अनाथ तो नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पुत्र पुत्रियां हैं और बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति घरानों की मैया यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए जो आश्रय उन्होंने निर्माण करवाया है। और ऐसे हमारे जबलपुर में आपने देखा होगा शास्त्री नगर जो तिलवारा घाट जाते हुए वृद्धाश्रम जो बना हुआ है, वहां पर भी ऐसे अनेकों मैया हैं, अनेकों वृद्ध पुरुष वहां पर रह रहे हैं। बड़े बड़े घरों से हैं, लेकिन जिनका बेटा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, विदेशों में रहने लगे, अपने माँ बाप को मृत्यु तक हो जाती इसके बाद भी नहीं आती। ऐसी माँ उसे पुत्रवती नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने उसी माँ को पुत्रवती कहा है
कौन होती है पुत्रवती माँ? पुत्रवती युवती जग सोई, 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 रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका पुत्र मेरे गोविंद के, मेरे बांके बिहारी के, मेरे राघव के चरणों का प्रेमी हो, उनका भक्त हो, वही माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाती है। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, जिसका बेटा भगवान के कार्य में संलग्न हो, जिसका बेटा मेरे राघव के, मेरे बांके बिहारी के चरणों का प्रेमी हो, वही माँ वास्तव में पुत्रवती होती है। ध्रुव जी माँ के वचनों को सुनकर के भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य मन में लेकर दृढ़ संकल्प लिया और निकल पड़े घर से। मार्ग में जाते जा रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है जीवन में, जो हमें इस संसार के अंधकार से निकालकर जो हमें प्रकाश का रास्ता दिखा सके, जो स्वार्थ से हमें हटाकर हमें परमार्थ में लगा सके। ऐसा गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए, और जिसका जीवन में गुरु नहीं होता, समझ लीजिए उसका जीवन शुरू भी नहीं होता। उसी दिन शुरू होता है जिस दिन गुरु बनाते हो आप। इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य होना चाहिए। पहला महाराज ध्रुव जी चलते हुए जा रहे हैं, मार्ग में मिल गए देवऋषि नारद जी। नारद जी ने बड़ी पहले तो परीक्षा ली ध्रुव जी की, और फिर जब देख लिया कि ये तो बड़ा ध्रुव मतलब अविनाशी अटल बुद्धि है इसकी, ये तो भगवान को पाकर रहेगा, एक द्वादशाक्षर महामंत्र दे दिया नारद जी ने। कहा इसका अहिर्निश जप करते रहना, भगवान की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर महामंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में दिया है नारद जी ने ध्रुव जी को। ध्रुव जी एक स्थान में खड़े होकर अहिर्निश 3 माह तक प्रथम तो केवल जल का पानी, यमुना जी का जल, इसी यमुना मैया का जल का पान करते हुए ध्रुव जी महाराज 3 महीने तक तपस्या करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते रहे। 3 महीने के बाद फिर यमुना जल का पान करना भी छोड़ दिया, केवल वायु का सेवन कर कर ध्रुव जी भगवान के सतत अहिर्निश जप करते रहे। इसके बाद जैसे ही भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो ध्रुव जी महाराज ने वायु का सेवन भी बंद कर दिया, श्वास रोक ली। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास रोकी है, संपूर्ण विश्व के जितने चराचर जीवधारी हैं सभी की श्वास अवरुद्ध होने लगी। सारे तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। सब पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने कहा कि एक मेरा भक्त है जिसने अपनी श्वास को रोक के रखा है, मुझे अभी तत्क्षण इसी क्षण मुझे जाना होगा। भगवान ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े। ध्रुव जी ने जैसे नेत्र खोले और भगवान के दर्शन जब किए, ध्रुव जी की मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे। भगवान ने ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखकर जैसे ही फेरा है तो महाराज ध्रुव जी के वाणी, जो सोई हुई वाणी थी, जो सुसुप्ता वाणी थी, वो जागृत हो जाती है। भगवान ही कृपा करते हैं। जब ये वाणी जो सोई हुई रहती है, देखिए गूंगा वो नहीं होता जिससे मुख से वाणी नहीं निकलती, गूंगा वो कहलाता है जिसके मुख में हरि नाम ना हो। वास्तव में गूंगा वो है। अंधा वो नहीं होता जिसके दोनों नेत्र नहीं हैं। महाराज अंधा वो है जो मेरे बांके बिहारी के, मेरे ठाकुर जी के, मेरे राम के दर्शन ना कर सके। भगवान के जिससे दर्शन ना करे, उनकी छवि को ना निहारे प्रेम के साथ, वो अंधा है वास्तव में।
मूकम करोति वाचालाम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो मूकम, वो गूंगा भी बोलने लग जाता है। गूंगा कौन? गूंगा कौन? हम सब अगर भगवान हरि नाम नहीं ले सकते, हम सब गूंगे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सच्चा है दरबार और जहां बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सभी गाएंगे। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे घर पे जो भी आता वो खाली हाथ न आता। तेरे घर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पे जो भी जाता वो खाली हाथ न जाता। मुँह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। सब मिल जाता। भरता है झोली सबकी जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। बांके बिहारी लाल की। अरे जरा ताली बजा लो। मुकुट की तिरछी लटकन खजरारी तेरी चितवन। तेरे मुकुट की तिरछी लटकन खजरारी तेरी चितवन। तेरे मुकुट की तिरछी लटकन खजरारी तेरी चितवन। तेरे मुकुट की तिरछी लटकन कचरारी तेरी चितवन। मन लूट के ले गई मोहन प्यारी ये तेरी मुस्कान। मन लूट के ले गई मोहन प्यारी ये तेरी मुस्कान। इस जग में बस सच है हर तेरा सगुण सका।
कहाँ है दरबार? किसके दरबार में बैठे हो आप? और कहाँ बैठे हैं लखदातार? कौन है लखदातार? उठाओ जरा हाथ। ये बैठे हैं लखदातार, ये बैठे हैं, उठा के दोनों हाथ। और सभी गाएंगे, प्रेम से भाव से गाएंगे। क्या कहेंगे? सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, ध्रुव जी महाराज नन्हे से 7 वर्ष का बालक भगवान को अपनी भक्ति और अपने दृढ़ विश्वास के भगवान नारायण को स्वयं परमात्मा को प्रकट कर लिया। एक नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने भगवान ने उसे अलग से एक लोक दिया, वो उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर, जिसे ध्रुव लोक, एक अलग, जिसे ध्रुव तारा जो हम दर्शन जो करते हैं ध्रुव तारे का, वो ध्रुव जी का एक अलग से लोक है। ध्रुव जी के जीवन में एक ही अभिलाषा है, क्या? तृणमापि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, अपने आप को भी तृण के समान, तृण मतलब तिनके के समान छोटा समझना, अपने आप को एक तिनके के समान छोटा समझना, और सदैव अपने सम्मान की कभी कामना मत करना कि कोई हमारा सम्मान करे, बल्कि सदैव दूसरों का सम्मान करते जाना। यही एक अभिलाषा, एक सच्ची भक्ति का सिद्धांत भी यही है, और एक सच्चे भक्त का भी सिद्धांत यही है जो भगवान का भक्त होता है। ध्रुव जी के वंश में आगे महाराज अंग हुए, राजा वेन हुए, जिनके ऋषियों के श्राप से जिनकी मृत्यु हुई, और उन्हीं के शरीर का जब मंथन किया गया तो भगवान पृथु नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय हो। आगे उसी वंश में गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते, उनके छोटे भाई प्रियव्रत के वंश में आगे आग्नित्र राजा हुए, आग्नित्र के राजा नभ उनके नाभि हुए, और उसी वंश में आगे चलकर ऋषभ देव जी जो भगवान श्री नारायण के 8वें अवतार हैं, ऋषभ के रूप में उनका प्रागट्य हुआ। बोलिए ऋषभ नारायण भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी, ऋषभ नारायण भगवान, ये हमारे सनातन संस्कृति में भगवान के कितने अवतार का वर्णन है? 24 अवतार। सनातन संस्कृति में भगवान के 24 अवतार में ऋषभ देव जी 8वें अवतार हैं। और जो जैन संस्कृति होती है, जैन संस्कृति में ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर। उनके भी 24 तीर्थंकर होते हैं जैन संस्कृति में भी। उन 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ही है, भगवान नारायण के 8वें अवतार। आगे उनके पुत्र भरत हुए, जिन्होंने हिरण के प्रति आसक्ति दिखाई, और उस आसक्ति में जिनकी मृत्यु हुई तो हिरण का ही जन्म दूसरा पाया, स्मृति बनी रही। दूसरा जन्म जब उन्होंने हिरण का त्यागा तो तीसरे जन्म को उनको फिर से मनुष्य का जन्म मिला। सुमति नाम के एक ब्राह्मण परिवार में। इस बार तो उन्होंने ठान लिया था, क्योंकि पूर्व के 2 जन्मों की स्मृति थी कि भगवान को अब मैं प्राप्त करके रहूंगा, क्योंकि पिछले मैंने जन्मों न जाने कितने जन्मों से मैं भटकता हुआ आ रहा हूं। अब मैं ये मौका नहीं गवाऊंगा, क्योंकि मनुष्य तन ऐसे नहीं मिलता, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। महाराज इस बार भरत जी तो पिताजी कितना भी समझाते हैं, लेकिन उनको तो बस भगवान को प्राप्त करने का ही उद्देश्य, यही एकमात्र उन्होंने बना लिया है। इसलिए पिताजी ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत, क्योंकि कुछ भी समझाओ कुछ उनकी बुद्धि में आता ही नहीं।
केवल उनका मन बुद्धि चित्त की वृत्तियां सब कुछ समर्पित हैं परमात्मा में। जड़ भरत जी आगे राजा रहुगढ़ को जिन्होंने उपदेश दिया और साक्षात भद्रकाली ने उन भीलों से जड़ भरत जी की रक्षा की, ऐसे महान जड़ भरत जी की कथा का वर्णन किया गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। आज देखिए इस हमारी जो भारतवर्ष की ये भूमि है, ये भारत की भूमि का नाम भारत क्यों पड़ा? ये हमारे इस भारत में तीन भरत हुए हैं, उन 3 भरतों के नाम से इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। ये प्रथम भरत कौन है? पहले भरत जी हैं कैकई कुमार श्री भरत, जिनके विश्लेषण में यह बात कही जाती है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। पहले भरत हैं कैकई कुमार श्री भरत जी, दूसरे भरत हैं महाभारत के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र श्री भरत जी, और तीसरे भरत हैं श्रीमद् भागवत के जड़ भरत जी। इनकी कथा हमने अभी सुनी। ये तीन भरतों के नाम से इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। लेकिन आज ध्यान से श्रवण करना, लेकिन महाराज आज हिंदुस्तान के इस भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और विभिन्न प्रकार की हमारी जो धार्मिक रीतियां हैं, उन रीतियों पर जो हमारे मौलिक अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, उन धार्मिक रीतियों पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो विधर्मी हमारे राष्ट्र की अस्मिता को निगलने का प्रयास कर रहे हैं और निगलते जा रहे हैं, उस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए और उन विधर्मियों का उन्मूलन करने के लिए आज चौथे भरत की आवश्यकता है। और ये चौथा भरत कहीं ऊपर से प्रकट नहीं होगा। ध्यान रखना मैया, हम सब अगर भगवान का ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे, हमारी माताएं जब नियम और धर्म का और हमारे धर्म का पालन करती रहेंगी, हमारे भैया लोग पुरुष लोग जब संयम का पालन करेंगे, राष्ट्र के बचाने का संकल्प लेकर और भगवान को प्राप्ति का उद्देश्य लेकर सदमार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे, तो वो चौथा भरत हमारे घर में ही उसी दिन पैदा होगा। ये कहीं ऊपर से नहीं आएगा। और तभी इस भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। यही श्रीमद् भागवत के इस प्रकार आज हमने पंचम स्कंद तक की कथा को श्रवण किया बड़े प्रेम के साथ। आज देखिए विशेष बात है, जिस हमारी जो शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति है, जिसके उद्देश्य ये द्वितीय वर्ष है यहाँ श्रीधाम वृंदावन में, दूसरा वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रज दर्शन का। सभी सदस्य लोग आए हुए हैं, माननीय अध्यक्ष श्री जीतलाल जायसवाल जी, और जिनके दिशा निर्देशों अनुसार इस समिति का संचालन किया जाता है। इस ब्रज दर्शन में आकर के हमें ऐसे दर्शन नहीं करना है कि केवल बस भागम भाग मचा के रखे हुए हो, कभी यहाँ चले जाएं गोवर्धन जी, गिरिराज जी, बरसाना, नंदगांव भी चले गए, गोकुल भी चले गए, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमण। अरे भैया कर क्या लोगे? कितना थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सा सब्र, आराम से। बहुत दिन है, 16-15 तारीख तक एक दिन बढ़िया आराम से गिरिराज जी जाइए, परिक्रमा करिए, खूब प्रेम के साथ, भाव के साथ। एक दिन जाइए गोकुल बरसाना, दर्शन करिए, फिर आइए वहां से बांके बिहारी जी के पास चले गए, दर्शन कर लिए बिहारी जी के, उनकी छवि को मन में बसा कर ले आए, चिंतन कर रहे हैं भगवान का। इस वृंदावन की पावन भूमि में जैसे मीराबाई ने बैठ करके, मीराबाई इन गलियों में जैसे अपने प्रेम और भाव के साथ में मेरे बांके बिहारी के साथ यहाँ पर आकर जैसे उन्होंने रिश्ता जोड़ा, राणा परिवार राजघराने को त्याग कर, और जैसे पाया था मीरा ने मेरे गिरधर नागर को सब कुछ त्याग करके। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ मीरा के उन भावों को अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करेंगे। जगम बदानी नीदा पम गरे गम पम धरे गम गरे गा निर्गम पद पम गरे पदम परे मगरे गम गरे गम गरे गरे है आँखों है आँखों जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो
प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। है मुख वो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की। है हाथ वो भगवान का सुमिरन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। है मुख वो हरि नाम का सुमिरन किया करे। प्रेम से तालियों के से बजते हुए ऐसी लागे लगन ऐसी लागे ऐसी लागे 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 रे लगन लागे लागे रे लगन लागे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली वो तो गली गली हरे गाने लगे। बनके जोगन चले मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में बनी बनके जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे जरा ताली बजा लो। क्या कहते हैं कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। सा मा पा दा मा पा गा रे रे रा पा रे रा मा मा गा रे गा मा गा मा पा पा रे जा रे रा मा मा गा रे रा मा गा रे रा। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंगी
लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो वो तो गली गली हरी गुल हो गई मगन, महलों में बनी बन के जो चली मीरा वो तो गली 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 हरी हरी गुण गाने लगी, मीरा हो गई वो तो गली गली हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो ही कटर तोरे संग में गोपाला, तो ही कटर तोरे संग गोपाल। और क्या कहना है? अरे तेरे तन की ना हानि हानि, तेरे तन की ना हानि हानि,
कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। ओ कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। ओ दीवानी 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 हो मेरा कृष्ण हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी। दीवानी मेरा दीवानी, दीवानी मेरा दीवानी। हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा दीवानी हो मेरा दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। हंस के तो पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संग में गोपाला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होनी हानि, तेरे तन की ना होनी हानि हानि। कृष्ण दीवानी मेरा तेरे दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। सभी लोग हाथ उठाएंगे, सभी लोग और कहते क्या है, साथ में गाना है। दिल में है तू श्याम नाम की
जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। सभी गाते हुए मस्ती के साथ 1 2 3 4। सभी लोग ऐसे झूम रहे हैं जैसे खाना नहीं खाए, नाश्ता तो करके आए हो ना। उनके पैरों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मत वाला जो कान्हा जी को नाच दिखाए। उनके पैरों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मत वाला जो कान्हा जी को नाच बजाए। मस्ती के साथ झूमते हुए किस्मत के ताली खोलना बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में, हो किस्मत के ताली खोलना बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में। एक तेरे कष्ट में बिना पलवर की बात है, ओ भगता बंदवर की बात है, ओ भगता बंदवर की बात है। एक तेरे कष्ट में टेगा, एक तेरे कष्ट में टेगा, जरा ताली। सभी लोग दोनों आओ, ताली बजाइए। अरे और मस्ती के साथ झूमते हुए ऐसे नहीं, कैसे घूमना है? अरे जरा ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। अरे भागवत का ले लो मजा, डरने की क्या बात है। अरे भागवत का ले लो मजा, डरने की क्या बात है। हो गए बारे न्यारे 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 होंगे बड़े न्यारे न्यारे रे। पीछे वाले भैया ऐसे नहीं खड़े होना, शांत एकदम।
श्री राम वृंदावन में आए हैं सब मस्ती के साथ झूमते हुए। कहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। राम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। दैया पी गए दैया, दैया पी गए राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। ये मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। हाँ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। श्याम समाये गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। तेरी एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो। सावरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। सावरी
जय। चल रहा है। इसी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक 7 दिन तक भगवान गिरिराज गोवर्धन जी को धारण करके उन्होंने धारण करके रखे 7 दिवस 7 दिन तक। और 8वें दिन आज ही के दिन गिरिराज गोवर्धन जी को 56 भोग लगाया गया था। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर भगवान गोवर्धन नाथ को गिरिराज जी को 56 भोग लगाया। इसलिए आज का दिन गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से ब्रज धाम में मनाया जाता है। इसका एक दूसरा कारण भी है। मैया यशोदा से आज्ञा लेकर आज कन्हैया पहली बार श्रीधाम वृंदावन की इस भूमि में छोटे छोटे गाय के उन बछड़ों को चराने के लिए पहली बार इस वृंदावन में अपने बाल सखाओं को साथ में लेकर आए थे। आज गोपाष्टमी के दिन उन्होंने गौओं को पहली बार चराने के लिए गए थे। इसलिए गोपाष्टमी का दिन बड़ा ही महत्व रखता है। और वृंदावन में आज हमारे बड़े सौभाग्य है कि आज का दिन हम यहाँ पर भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, ब्रज दर्शन का आनंद ले रहे हैं। श्री ठाकुर जी के धाम में, बांके बिहारी के धाम में बैठ कर के आज जहाँ भी गौ माता देखें इस वृंदावन इस ब्रज भूमि में, सभी माताएं बहनें सभी भैया लोग जितने खड़े हैं, जहाँ गौ माता देखें कहते हैं गौ माता के प्रत्येक रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो आज के दिन गौ माता का पूजन करता है उसे, जो आज के दिन गौ माता का सेवा करता है उसे भोग लगाता है, उनका पूजन करता है, समझ लीजिए बांके बिहारी का सबसे बड़ा कृपा पात्र भक्त बन जाता है। उसे एक अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर उसे इतना फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन गौ माता जहां भी दिखें वहीं पर आप जो भी यथाशक्ति आपकी बने उसे गौ माता को खिलाइए, उनका पूजन करिए भाव और श्रद्धा के साथ। ये गोपाष्टमी की यही पूजन है और यही महत्व है। आइए प्रेम और भाव के साथ बिहारी जी की हम सब मंगलमय आरती करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। ओम मिदग्गुं हविः प्रदर्णं मे असुदस वीरगुं सर्वगणगुं सस्थये आत्मा सनी प्रदा सनी पथ सनी लोकसन्नभे सरेः अग्नेः प्रदां बहुलां मे करोत्पन्यं पयोरेतो असमासु धत्तो। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथों पर लगी तालियों के सेवन हुए। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं नैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे बात, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। तुम में जिंदगी कर लो बंदगी, जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास अवधेश तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गाली जी अपने दोनों हाथ पूरे पूरे पानी हो जाते हुए। गौरम करुणावतारम सारसारम मुझे दयारम सदा वसंतम हृदयाले भवानी सहितं नमामि।
विश्वेशि गुरुवे अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वदा मैया ऐसी वही रे ऐसी वही रे जैसे बह रही रतों की धार रे सर्वदा मैया हो सर्वदा मैया ऐसी मिली रे ऐसी मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे हर घर भगवा छाएगा राम राज में आएगा राज तिलक की करो तैयारी आ गए हैं भगवाधारी जय बलि बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम गौ हत्या को बंद करेंगे ये संकल्प हमारा है ये संकल्प हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हर घर भगवा छाएगा राम राज जब आएगा एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 घट घट बंसी वारे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई आजा घट घट बंसी वारे गोकुल के राजा अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 अब आजा तो आजा बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की व्यास नारायण भगवान की जय श्री हो। राधा रानी सरकार जय